पाकिस्तान में कार इंडस्ट्री आजकल जिस रेट से डेवलप हो रही है, इतना तेजी से शायद ही पहले कभी हुई हो। और यहाँ पे हमें सिर्फ नई गाड़ियां देखने को नहीं, बल्कि पुरानी गाड़ियों के भी नए वर्जन देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछली गाड़ियों से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हैं। कंपटीशन अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसी वजह से हमें पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, जो कि कंज्यूमर्स के लिए एक बेस्ट चीज है। आज जिस गाड़ी की बात करने जा रहा हूँ, यह किया सोरेंटो 2025 मॉडल, और ये सोरेंटो की भी नई शेप है। ये गाड़ी 3500 सीसी V6 है और ये वही शेप है जो कि वर्ल्ड वाइड भी चल रही है। फिर इसी तरह पहले किया और हुंडई ने टुक्सन और स्पोर्टेज के पुराने वर्जन पाकिस्तान में लॉन्च किए थे, जबकि नई शेप्स उनकी वर्ल्ड वाइड चल रही थी, लेकिन अब उनकी भी नई शेप्स आ गई हैं। ये गाड़ियां हाइब्रिड भी हैं और उसके अलावा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ये वाली गाड़ी है और ये पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं। अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये वाली सोरेंटो 3.5 V6 है और इसका शायद ये पहला ही रिव्यू है पाकिस्तान में। ये गाड़ियां वैसे बहुत कम होती हैं, मोस्टली गाड़ियां 1.6 वाली ही ले रहे हैं लोग। ये गाड़ी पावर के लिहाज से सही बीस्ट है और पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा इंजन ऑफर कर रही है। ये 3500 सीसी V6 है, जबकि इससे पहले मोस्टली गाड़ियां इनलाइन 4 या 4 सिलेंडर के साथ ही आ रही हैं, बेशक सोनाटा इनलाइन ही क्यों ना हो। अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो साइज के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है। ये 7 सीटर SUV है और इसकी थर्ड रो सीट्स भी बैठने लायक हैं। फीचर्स के लिहाज से गाड़ी बहुत सारी इंप्रूव कर दी गई है और प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी जस्टिफाइबल है। इसकी प्राइस ब्रांड न्यू की 1,56,38,000 है और बाकी टैक्सेस वगैरह मिला के ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 160-65 के आसपास कॉस्ट करेगी। ये वैल्यू जस्टिफाई करती है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और ये गाड़ी ब्रांड न्यू है तो इसकी प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं। एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और यहाँ पे GT रोड पे अवेलेबल है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी हमारी रोड पे। इन्फॉर्मेशन के लिए ये नंबर दिए गए हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट 7 सीटर SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा शार्प कर दी गई है और आपकी इस लुक को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से इसकी इंस्पिरेशन काफ़ी हद तक अमेरिकन गाड़ियों से ली गई है, क्योंकि उनमें भी हेडलाइट्स और टेललाइट्स इस तरह पतली आती हैं, लेकिन साइड से बहुत ज़्यादा पीछे तक कंटिन्यू करती हैं। अगर आप कैडिलैक्स देख लें या फिर फोर्ड्स देख लें, उनमें भी हेडलाइट या टेललाइट बिल्कुल पतली होती है, साइड पर बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। और इस हेडलाइट को किया स्टार मैप हेडलाइट्स कहता है। इसमें DRL का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है और इसके अलावा इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 लो के हैं, 1 हाई का है और ये तीनों ही पॉइंट्स LED वाले हैं। फिर इसके अलावा इसमें नीचे फॉग लैंप दिए गए हैं, जिनमें 5 LEDs दी गई हैं और ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा शार्प और कट्स वाला है। फ्रंट पे काफी मैसिव टाइगर नोज ग्रिल दी गई है, जैसा किया कि मोस्टली गाड़ियों में आती है। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। किया का लोगो इसमें ये नया वाला दिया गया है जो कि चेंज हो गया था और इसके अलावा बोनट की भी कट लाइन्स यहाँ पे काफी शार्प दी गई हैं। बम्पर में एज यूजुअल यहाँ पे कुछ डक्ट्स दिए गए हैं, जहाँ से गाड़ी हवा लेके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और सोरेंटो की इस वाली शेप के बारे में बेस्ट चीज ये है कि इसमें 3 मेन ट्रिम्स तो आती हैं, लेकिन इनको बाहर से स्पॉट कर पाना काफी मुश्किल है। फ्रंट इन गाड़ियों का ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम है, बैक भी काफी हद तक मिलती जुलती है, जस्ट बेजेस का फर्क है, लेकिन असल फर्क इसका यहाँ साइड पे दिया गया है, क्योंकि इसमें रिम साइज डिफरेंट आते हैं। बाकी इसके अलावा टेक्निकल लाइन्स भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, अच्छी खासी बड़ी व्हील आर्चेस दी गई हैं। अब कहने को जो इसका व्हील का एरिया है, ये देखने में कोई इतना बड़ा लगता नहीं है, लेकिन यह है अच्छा खासा बड़ा। कंपनी से इसमें रिम 19 इंचेस का आता है और ये साइज प्राडो TXL वगैरह ऑफर करती हैं, बट ये गाड़ी क्योंकि 3.5 है तो इसमें रिम्स 18 इंचेस के आते हैं। इनके डिजाइन का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मोर ऑन दैट लेटर। जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर है और नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि 360 डिग्री व्यू देते हैं आपको इसका। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे ट्रिम्स दी गई हैं जो कि लेटेस्ट गाड़ी में ये सब नहीं आ रही है। वैसे हैवल में इस तरह की ट्रिम आती थी, लेकिन वो सिर्फ हाइब्रिड में होती थी। बाकी इसके अलावा इसमें नीचे कुछ ग्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और अपनी कैटेगरी में गाड़ी सबसे लंबी व्हील बेस और ऊंची है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है, क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें तीनों ही ट्रिम्स में सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। जस्ट टॉप ऑफ लाइन ट्रिम में थोड़े फीचर ज़्यादा दिए गए हैं, उसमें लंबार सपोर्ट और थाई सपोर्ट भी आता है। थाई सपोर्ट का एक्सटेंड होता है, इसमें थाई सपोर्ट नहीं है। बाकी इसके अलावा छोटे मोटे इसमें और डिफरेंसेस है, मैं कवर करूंगा आगे जाके। पैनोरामिक रूफ ये तीनों ही गाड़ियां ऑफर करती हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बेशक आप बेसिक लें, आपको रूफ मिलेगी। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे रूफ रेल्स दी गई हैं, विंडोज के आसपास काफी सारी फ्रिल्स दी गई हैं जो कि अभी तो कवर्ड हैं। और यहाँ बैक पे आते आते ये गाड़ी बहुत सारा बॉक्सी होती जाती है, सब कुछ यहाँ पे काफी शार्प और स्ट्रेट दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे भी लुक्स की काफी हद तक मुझे शेवरलेट की कार से इंस्पायर्ड लगती हैं। ड्राइव ट्रेन इस गाड़ी में 2 मेन आती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव और फिर ऑल व्हील ड्राइव। टॉप ऑफ लाइन जो इसमें ट्रिम है वो ऑल व्हील ड्राइव होती है, बाकी दोनों छोटी ट्रिम्स ये वाली और इसके अलावा इसका 1.6 फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ियाँ सिर्फ फ्रंट व्हील होती हैं।
बाकी इसके अलावा ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। राइड के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी कंफर्टेबल है। फ्यूल टैंक भी इसमें कैपेसिटी के लिहाज से डिसेंट है और इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं जो कि काफी बड़े हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं और थर्ड रो पैसेंजर्स यहाँ से बाहर देखेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग सेंसर साइड्स तक दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी के ऑब्स्टिकल्स यहाँ तक इंडिकेट करेंगे। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये बिल्कुल बॉक्सी है। टेल लाइट इसमें ऑलमोस्ट स्क्वायर है और इसके अलावा ये काफी हद तक रोज रॉयस कलिनर से इंस्पायर्ड लगती हैं। उसकी भी सीधा स्क्वायर आती हैं और ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज भी इसमें वैसे ही रखी गई है। बाकी इसके अलावा पार्किंग सेंसर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। नीचे स्किड प्लेट्स दी गई हैं और सोरेंटो में जो छोटे वर्जन है इसमें सिर्फ सोरेंटो की वर्जन दी गई है। एचईवी वाली गाड़ी में एचईवी का बैच आता है वहाँ राइट पे। बाकी इसके अलावा टेलगेट इस गाड़ी में भी पावर्ड है जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। यूजुअली छोटे वर्जन के टेलगेट पावर नहीं होते हैं बट इसमें दिया गया है जो कि आप की फॉब से भी अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से भी। बाकी इसके अलावा इसमें एक फीचर मिसिंग है और वही है कि अगर आप चाबी लगे पास आएँ और खड़े रहें तो इसका टेलगेट खुलता नहीं है, जबकि इसके जो टॉप ऑफ लाइन वर्जन है उनमें पास करने पर टेलगेट खुद खुल भी जाता है। इसके अलावा बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। इसमें थर्ड रो सीट्स दी गई है जैसा कि मैंने बताया, तो इनको आप फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी को खुला बना सकते हैं, अनफोल्ड करके यहाँ पे 2 लोग बिठा सकते हैं। अनफोल्ड करने के बाद भी यहाँ पे एक बड़े बैग जितनी जगह बचती है और फोल्ड करके जगह काफी खुली हो जाती है। और अगर आपका बहुत ही ज्यादा सामान है तो आप इसकी सेकंड रो सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। शटल इसमें अलग से आती है। थर्ड रो पैसेंजर्स के इसमें क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया जो कि पिछली गाड़ी में था। और इसके अलावा यहाँ पे अमेनिटीज बाकी पूरी दी गई हैं। टेलगेट कैट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी गाड़ी मैंने बना के ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने पेज पे। और इसके अलावा बाकी टूल किट वगैरह इसकी यहीं पे दी गई हैं। स्पेयर टायर भी इसमें आता है फुल साइज का जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, माउंट हुआ हुआ है। और इसको लो करने का तरीका भी होता है जो कि मैंने पहले वीडियोस में कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आपको मिसिंग लगेगी और वो है रेयर वाइपर, बट वो मिसिंग नहीं है, हिडन है। नाइस अरेंज डिटेल किया की तरफ से ये स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है प्राडो वगैरह की तरह। वैसे लैंड क्रूजर 300 सीरीज में भी वाइपर यहाँ पे आ रहा है, जबकि प्राडो 2010 से स्पॉइलर के अंदर ऑफर कर रही है जो कि थोड़ा नीट लगता है। और यूजुअली लोग वाइपर के जो ब्लेड्स निकाल जाते हैं इस केस में वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये छुपा हुआ है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ये ब्रेक लैंप, शार्प एंटीना वगैरह दिया गया है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये बेस लेवल ट्रिम है, बट स्टिल यहाँ पे इतने फीचर्स हैं जितने के मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती पाकिस्तान में। इस तरह से इसकी सीट्स हीटेड हैं, स्क्रीन यहाँ पे BMW स्टाइल की दी गई हैं, साउंड सिस्टम भी इसमें ठीक है और इसके अलावा बाकी भी फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। फिर ये पाकिस्तान में सबसे बड़े इंजन वाली गाड़ी है तो ऑब्वियसली इसकी पावर का भी आपको सही बताने वाला है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है। और इसके अलावा डिजाइन लैंग्वेज इसमें काफी हद तक वैसे ही फॉलो की गई है जैसे कि पिछली गाड़ियों में थी। स्टीयरिंग व्हील है ये मल्टीमीडिया वाला और इसके अलावा इसमें रडार नहीं है, तो वो वाले फीचर्स यहाँ पे नहीं दिए गए। बाकी इसके अलावा हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है, वाइपर्स के रेंज सेंसिंग है और इसके पीछे इसका ये काफी बड़ा सारा पैनल दिया गया है जिसमें डिस्प्लेस हैं। अब इस पे 12.3 इंचेस के 2 अलग अलग डिस्प्लेस हैं, 12.3, 12.3। और राइट वाला डिस्प्ले जो है ये स्पीडोमीटर है, इसके आप थीम्स को काफी हद तक चेंज कर सकते हैं और ये ड्राइव मोड्स के साथ भी चेंज होती हैं। ये आपको गाड़ी की साइज स्टार्ट शो करवाएगा। स्पीड लिमिट इसकी 260 km/h तक है। फिर लेफ्ट पे एक और स्क्रीन दी गई है 12.3 इंचेस की और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब कुछ आता है। और इसके अलावा यहाँ पे टाइल्स जो दी गई हैं ये भी काफी हद तक वैसी ही हैं जैसा कि BMW ऑफर करती है। फिर ये डिस्प्ले सारा फ्लोटिंग है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। और इसके अलावा पीछे इसका डैशबोर्ड भी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स कम हैं। फीचर्स जो कम है इसमें एज कम्पेयर टू टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ी वो ये है कि इसमें साउंड सिस्टम थोड़ा सा कम प्रीमियम आता है और इसके अलावा यहाँ पे सीट्स कूल नहीं आती। छोटी मोटी और भी चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा। जहाँ तक बात साउंड सिस्टम की, तो इसमें स्पीकर्स 8 हैं, टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर 12 होते हैं। फिर इसके स्पीकर हैं सिंपल, टॉप ऑफ लाइन में ये बोस के होते हैं। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड के मटेरियल इसके प्रीमियम हैं, एयरबैग्स भी इसके काफी स्लीक से दिए गए हैं। स्लीक होने का फायदा ये है कि ये लुक के लिहाज से अच्छे लगते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि इसकी एक आवाज डिफरेंट होती है। अब कहने को इसका एयर फ्लो सिर्फ 4 पे है और ये ऑल द वे अप टू 8 जाता है, बट स्टिल आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। और जैसे मैं इसको 5-6 पे करता हूँ तो ये की साउंड शुरू कर देते हैं। आम गाड़ियों में इतनी साउंड नहीं होती, इसमें थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वेंट ने तो बाहर निकलना है, लेकिन अगर वेंट छोटा होगा तो ये थोड़ा शोर करके निकलेगी, वो शोर आपको यहाँ फील होगा। और अगर मेरे ख्याल से ये ना होता तो बेहतर था। फिर इसके नीचे एक और यहाँ पे पैनल दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये डिस्प्ले है और ये स्विच करता है अपने फंक्शंस को रेंज रोवर की तरह। रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है। अभी यहाँ पे मुझे ये होम, मैप, सर्च, सीक, ट्रैक ये सब कुछ शो करवा रहा है। और यहाँ पे जो नॉब्स दिए गए हैं ये ट्रैक आगे पीछे करने के और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, दोनों नॉब्स। लेकिन जैसे ही मैं इस फैन पर टैप करूँगा तो ये क्लाइमेट कंट्रोल बन गया है। अब इन्हीं नॉब से मैं टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकता हूँ और ये सेंटर में जो डिस्प्ले था ये अब क्लाइमेट कंट्रोल में कन्वर्ट हो गया है। और ये है भी टच में, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल को भी इन्हीं बटन से स्विच कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा इनोवेटिव वे है बटन्स को कम करने का। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसके पावर आउटलेट दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर दिया गया है जो कि 10 वाट का है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है लेकिन सिर्फ 10 वाट्स तक की।
बट इसके जो आसपास की अब गाड़ियाँ आ रही हैं चाइना से, वो गाड़ियाँ फीचर्स के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। अगर मैं वैसे रिसेंट एक्सपीरियंस बताऊँ अपना, तो मैंने BYD शार्क यूज़ किया है। वो गाड़ी 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करती है, यानी कि उसमें फ़ोन उतनी तेज़ी से चार्ज होता है जितना कि आपका घर पे चार्ज होगा। इसके अलावा बाकी ये गाड़ी अच्छी खासी तेज़ है, 269 हॉर्स पावर है, लेकिन शार्क 436 था, वो एक अलग बीस्ट है। उसका रिव्यू अब जाके हमारे पेज से देख सकते हैं। खैर, इसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं और पीछे गैस सिलेक्टर दिया गया है। अब इसका गैस सिलेक्टर भी ट्रेंड्स वाइज डिफरेंट है। इसमें जो गेज सिलेक्शन है ये प्रॉपर स्टिक है, जिसको आप इस तरह से डिफरेंट गेज में स्विच करेंगे और इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। लेकिन जो इसके हाइब्रिड वर्जन्स हैं उनमें एक डायल आता है जिसको आप घुमा के गेज में शिफ्ट करेंगे। इसमें ट्रांसमिशन 8 स्पीड है, टॉप ऑफ लाइन में ट्रांसमिशन 6 स्पीड होती है। पीछे इसका ड्राइव मोड सेलेक्ट दिया गया है और यहाँ जो ड्राइव मोड्स हैं ये है इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्मार्ट। लेकिन जो इसके बड़े वर्जन्स हैं उनमें और भी ड्राइव मोड्स आते हैं, स्नो, मड, ग्रेवल वगैरह के। इसके अलावा पार्किंग ब्रेक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है और इसके अलावा लेफ्ट वाली जो फ्रंट सीट है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, वहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से इसलिए कि पिछली लेफ्ट सीट इसकी बॉस सीट है, वो क्या होती है मैं कवर करूँगा आगे जाके। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। विंडोज़ में सिर्फ ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज़ आप नॉर्मली नीचे करेंगे। किया विंडोज़ में मेरे ख्याल से बड़ी कंजूसी करती है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। वैसे आपको ये छोटी छोटी गाड़ियों में भी और पावर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इस गाड़ी के केस में सिर्फ ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है। खैर, इसके अलावा साइड मिरर्स के ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, साइड वाले एलिमेंट्स के अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं और इसके अलावा बाकी इसमें जो वेंटी मिरर हैं इनमें भी लाइट्स आती हैं जिनको आप मैनुअली ऑन करेंगे इस तरह से। रियर मिरर्स का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। एयरबैग इसकी तीनों ट्विंस में 6 आते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे डिसेंट है। यहाँ पर मेरे पास लेग रूम अच्छा खासा दिया गया है और हेडरूम का भी इसमें कोई खास इशू नहीं है, तो यहाँ पे कोई बंदा बैठ के तंग नहीं होगा। फिर बैक पे इसमें 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ी भी अच्छी खासी है और फ्लोर बेड भी इसका ऑलमोस्ट फ्लैट है। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं, टेबल लाइट्स भी दी गई हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें एक बॉस सीट आती है ये वाली, और उसका मतलब ये है कि यहाँ बैठ के रेयर पैसेंजर अगली सीट को इस तरह से आगे कर सकता है और इसकी बैक को भी काफी तक आगे लिटा सकता है ताकि इसका लेग रूम मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये बेसिकली बॉस सीट होती है। और जो बहुत लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं उनमें प्री डिफाइंड मोड्स आते हैं, आप सिर्फ एक बटन दबाएं ये सीट मैक्सिमम आगे चली जाएगी। बाकी इसके अलावा फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए ये आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें 3 कप होल्डर्स दिए गए हैं, 3 यहाँ हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, आसपास के पोर्ट्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 में आते हैं, 1.6 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल हाइब्रिड और फिर इसमें 35 सीसी V6 हाइब्रिड इंजन आता है। अगर आपने इस गाड़ी को सही इंजॉय करना है, इसकी पावर को फील करना है, तो ये इंजन सबसे बेस्ट है। हालांकि इस इंजन को अब बिल्कुल बेसिक रखा गया है और जो छोटे इंजन वाली गाड़ी है उनको टॉप ऑफ लाइन रखा गया है। ये इंजन 3.5 है जो कि पहले टॉप ऑफ लाइन था पिछली फ्रंटो में, और ये गाड़ी 269 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 331 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब ये एक एनॉर्मस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से, जबकि जो दूसरी गाड़ियां हैं वो 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं जो कि इससे काफ़ी कम है, जबकि बॉडी साइज उसका यही है। इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है वो गाड़ी 177 हॉर्स पावर के साथ ऑल व्हील ड्राइव है, जबकि ये गाड़ी V6 इंजन के साथ सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसकी पावर आपको सही फील होगी। है ये बहुत पावरफुल और मज़ेदार, लेकिन ये गैस गजलर भी है। ये आपको 6-7 की एवरेज देगी जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीब चीज़ है, बट स्टिल अगर आपने इस कैटेगरी की गाड़ी लेनी है और इसको एंजॉय करना है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी अगर आपने इसको डे टू डे यूज़ करना है और आपने फ्यूल भी बचाना है तो फिर इसके बड़े वाले वर्जन बेहतर ऑप्शन है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ट्रांसमिशन 8 स्पीड आती है, 1.6 वाली गाड़ी में ट्रांसमिशन 6 स्पीड आती है। उनके अंदर भी कुछ चेंजेस हैं वो मैंने पहले कवर किए हैं। और इसके अलावा बाकी इंस्टॉलेशन इसमें प्रॉपर दी गई है। इंजन के पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये इंजन और भी गाड़ियों में आता है किया कार्निवल में, तो पाकिस्तान में ही ऑफर हो रहा है, तो इनके पार्ट्स इंटरचेंजेबल हैं। बोर्ड इसमें हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज जो है ये 235, 60 और 18 इंचेस का रिम इसमें आता है। बाकी वर्जन में रिम 19 इंचेस का आता है जो कि अच्छा खासा बड़ा रिम होता है। और बेस्ट चीज़ यहाँ पे है कि इसमें टायर कॉन्टिनेंटल का है, कॉन्टिनेंटल प्रीमियम कॉन्टैक्ट 6। अब ये गाड़ी भी अच्छे टायर ऑफर करने लग गई हैं और मेरे ख्याल से इनको देख के होंडा वगैरह भी बेहतर टायर ऑफर करना शुरू कर देंगे। बाकी इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है। रिम इसका थोड़ा छोटा तो है लेकिन डिज़ाइन के लिहाज से भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, कॉन्फ़िगरेशन इसमें एक और भी आती है ऑल व्हील वाली, और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।